जी भाईजान, आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है लियोनेल मेसी की ख़बर कि वो शायद बार्सिलोना में वापस आ रहे हैं। आज शाम से सोशल मीडिया के ऊपर यही बात चल रही है कि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में दोबारा वापस आना चाहते हैं और वो पीएसजी को टाटा बाय-बाय करना चाहते हैं। और इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने जो है वो ट्वीट किए हैं और हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि लियोनेल मेसी का बार्सिलोना में वापस आना कैसा रहेगा, बार्सिलोना को क्या फ़ायदा होगा और लियोनेल मेसी को उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और आप चुप-चुप के वीडियो देखते हैं, वीडियो के साथ-साथ आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बात करते हैं लियोनेल मेसी के ट्रांसफ़र की। आज हर जगह पर यही बात चली आ रही है और पीएसजी भी पूरी कोशिश कर रहा है कि लियोनेल मेसी को किसी तरह से रोका जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट पीएसजी ने उनको 2-3 महीने पहले ऑफ़र किया था वो अभी भी लियोनेल मेसी के टेबल पे है और मेसी की हर कंडीशन को पीएसजी मानने को तैयार है कि किसी तरह से मेसी को रोका जाए और कतर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो अब लेकिन देखना ये है कि लियोनेल मेसी जो है वो शायद इस पीएसजी में रहना वो खुश नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उनकी फैमिली भी जो है वो बार्सिलोना में वापस जाना चाहती है। और अगर हम ये देखें कि पीएसजी में मेसी की परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में कैसी रही है, तो अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस जो मेसी की थी, उस तरह की परफॉर्मेंस मेसी को नज़र नहीं आई, क्योंकि पीएसजी ने वैसी टीम जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं की, उस तरह से गेम प्लान नहीं बना सके और मेसी को उस तरह से प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया गया जिस तरह से बार्सिलोना या अर्जेंटीना ने मेसी को यूज़ किया। और यही वजह है कि पीएसजी में शायद मेसी अब खुश नहीं है और पीएसजी को छोड़ना चाहते हैं मेसी और वापस बार्सिलोना आना चाहते हैं। वन लास्ट डांस मेसी का एक जो है आखिरी एक जो है वो हम देखेंगे लास्ट टाइम मेसी को ब्लॉगराना कलर में। और यही जो है वो ख्वाहिश है हर बार्सिलोना फ़ैन की और मेसी फ़ैन की कि मेसी अपने आखिर के 1-2 साल या जो भी जितना भी वो खेलें वो बार्सिलोना से खेलें और बार्सिलोना में वो पुरानी यादों को दोबारा से ताज़ा किया जाए जिस तरह से वो पहले खेल चुके हैं बार्सिलोना की तरफ से। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ज़रूर होंगी इस ट्रांसफ़र में, क्योंकि एक तो जो रुकावट है यहाँ पर वो फाइनेंशियल फेयर प्ले की रुकावट होगी कि बार्सिलोना जो है वो क्या अफोर्ड कर सकेगी मेसी को, क्या वो इतनी गुंजाइश निकाल सकती है सैलरी कैप में से कि मेसी को अफोर्ड कर सके। लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं, लपोर्ता ने कल बोर्ड मीटिंग में कहा है कि वो मेसी को साइन करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लपोर्ता ने सोचा होगा, क्लब ने सोचा होगा और इसी वजह से वो उन्होंने ये इनिशिएटिव जो है वो लिया है। बार्सिलोना में मेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो फिगर रखते हैं, क्योंकि अगर हम बार्सिलोना की हिस्ट्री देखें तो बार्सिलोना में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, लेकिन जो बार्सिलोना ने पिछले 20 सालों में जितना जीता है वो सब मेसी के साथ जीता है। 4 यूसीएल जीते हैं और 11 में से तकरीबन 8 या 9 अगर मुझे सही याद पड़ता है तो ला लीगा ट्रॉफीज़ जीती हैं और बेशुमार इसके अलावा अदर ट्रॉफीज़ जीती हैं। 2 सेक्सटपल्स जीते हैं उन्होंने, 2 दफ़ा तो ट्रिपल उन्होंने किया है, सॉरी 1 सेक्सटपल और 2 ट्रेबल बार्सिलोना ने जो है वो अपने नाम किए थे मेसी के साथ। तो मेसी जो है वो बार्सिलोना के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ ऐसा नहीं कि मेसी सिर्फ एक जो है वो सिर्फ खेल के मैदान में ही बार्सिलोना को फ़ायदा पहुंचाएंगे, बल्कि बार्सिलोना को रेवेन्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर मेसी वापस आते हैं, क्योंकि बार्सिलोना का फ़ैन बेस बहुत बड़ा है और मेसी का फ़ैन बेस जो कि बार्सिलोना फैंस नहीं है वो भी दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे और बार्सिलोना में वापस आ जाएंगे, जिससे बार्सिलोना को बहुत फ़ायदा हो सकता है। बार्सिलोना जो इस टाइम पर मेसी को कॉन्ट्रैक्ट देने की जो 2 रूमर्स आए हैं मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ कि एक तो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1+1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बार्सिलोना ऑफ़र करना चाह रही है मेसी को और उसमें जो सैलरी रेंज होगी वो 6 से 7 मिलियन की होगी, प्लस मार्केटिंग रेवेन्यू जो होगा वो मेसी को उसमें शेयर दिया जाएगा। ये एक जो रूमर है। और दूसरा है कि तकरीबन 10 मिलियन की सैलरी जो है वो मेसी को दी जाएगी
और मेसी को उसके बाद मर्चेंडाइज सेल्स में भी कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि मेसी ने यहाँ भी ये ऐसा भी कहा है कि वो फ्री में भी बार्सिलोना की तरफ से खेलने को तैयार है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या ऐसा पॉसिबल है कि ला लीगा अलाउ करे किसी प्लेयर को फ्री खेलना, तो मुझे खैर उसके बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं है। लेकिन मेसी के आने से बार्सिलोना को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, स्पोर्टिंग लिहाज से भी, गेम के हिसाब से भी, क्लब मेंटालिटी में जो है, जो बार्सिलोना जो है पिछले 2 सालों में अपनी मेंटालिटी खो चुका था। जितना अच्छा बार्सिलोना पिछले 20 सालों में यूसीएल में, यूरोप में किया है, वो उतना ही 2 डिज़ास्टर सीजन बार्सिलोना ने देखे हैं और दोनों बार वो यूरोपा लीग में रेलीगेट हुए और यूरोपा लीग भी नहीं जीत सके थे। अगर हम बात करें मर्चेंडाइज सेल की या शर्ट सेल्स की हम बात करें, तो पिछले सीज़न में जब लेवेंडोस्की को बार्सिलोना ने लिया तो तकरीबन 20 मिलियन की शर्ट्स जो हैं वो बिकी थी। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अगर लियोनेल मेसी वापस आते हैं और नंबर 10 की शर्ट दोबारा से वो पहनते हैं तो मेरे ख्याल में वो उस 20 मिलियन को तो बहुत ज़्यादा ही जो है वो पीछे छोड़ जाएंगे। तो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। और इस टाइम पर ये भी सुनने में आ रहा है कि टिबास जो प्रेसिडेंट हैं ला लीगा के, वो भी जो है वो सपोर्ट करने को तैयार हैं और वेज बिल में रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार हैं, नॉट ओनली टू बार्सिलोना बल्कि बाकी क्लब्स को भी, क्योंकि व्यूअरशिप जो है वो ला लीगा की काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। रोनाल्डो भी चले गए थे, मेसी भी चले गए थे, कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, क्योंकि हॉलैंड और अम्बापे की अगर हम बात करें तो वो तो दूसरी लीग्स में ऑलरेडी खेल रहे थे। तो इस टाइम पर थोड़ी सी क्राइसिस में भी चल रही है ला लीगा। तो टिबास को भी जो है वो व्यूअरशिप वापस लेके आने के लिए जो है वो मेसी को वापस लाना होगा और उसको रिलैक्सेशन जो है वो देनी होगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं इस टाइम पर। अब देखना ये होगा कि ये कितना पॉसिबल है और क्या बार्सिलोना को मेसी को वापस लाना चाहिए, क्या बार्सिलोना का ड्रेसिंग रूम उसको एक्सेप्ट करेगा और क्या वो मेंटालिटी जो यूरोप के अंदर मेसी के होते हुए थी, क्योंकि सिंगल हैंडली मेसी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे यूरोप में, लेकिन अब टीम ने लेट डाउन किया। लेकिन चावी के आने के बाद से टीम अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। आपने देखा कि वो इस बार 12 पॉइंट की लीड पर भी हैं टेबल पे, और उसके अलावा 3 क्लासिकोस भी हैं वो रिसेंटली जीते हैं उन्होंने। तो ये इसका मतलब है कि बार्सिलोना इज़ ऑन द राइट ट्रैक और बार्सिलोना मेसी के साथ उम्मीद यही की जा सकती है कि वो और भी ज़्यादा अच्छा करेंगे। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस से क्या क्या बात हुई और कहाँ कौन कौन से रूमर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे आए हैं, तो वो भी हम डिस्कस करते हैं और आपको मैं पढ़ के बताता भी हूँ। जैसे राफा यूस्ते जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बार्सिलोना के, तो उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि लियोनेल मेसी वापस आ जाएं और हमारे इनके करीबी लोगों के साथ राब्ते हुए हैं। खूबसूरत कहानियों का इख्तिताम खूबसूरत होना चाहिए। बिल्कुल हम सब लोग यही चाहते हैं कि मेसी अपने आखिरी कैरियर के 2 साल या 3 साल जो जितना भी हैं वो बार्सिलोना से खेलें और बार्सिलोना को सर्व करें और हम पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें। एक और मशहूर मैड्रिड सहाफ़ी मानो सेनेस के मुताबिक लियोनेल मेसी की बार्सिलोना वापसी में वाहिद रुकावट फाइनेंशियल फेयर प्ले के मामलात हैं और ला लीगा सदर तबियास लियोनेल मेसी की वापसी को लेकर बहुत पुरजोश हैं और वो अगले सीज़न तनख्वाह की हद में तमाम ला लीगा क्लब्स को राहत देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि लियोनेल मेसी बार्सिलोना में वापस आ सकें। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि अगर लियोनेल मेसी वापस आते हैं तो ला लीगा की व्यूअरशिप में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और जिससे ला लीगा को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चावी हर्नांडेज़ ने कहा है कि मैं चाहता हूँ कि लियोनेल मेसी वापस आ जाएं और हम इस पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया लियोनेल मेसी को बार्सिलोना में वापस देखना चाहती है और ये माइकल जॉर्डन की तरह इनका बार्सिलोना में आखिरी रक्स होगा, वन लास्ट डांस। और स्पोर्ट्स जो कि बहुत फेमस बार्सिलोना बेस्ड न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा है कि बार्सिलोना सदर ख्वान लापोर्ता ने कल बोर्ड मीटिंग में ये वाज़ह तौर पे कहा है कि लियोनेल मेसी को वापस बार्सिलोना में लाने के लिए हर हद तक जाएंगे और उन्हें हर सूरत वापस लाना होगा।
तो ये सारी चीज़ें आपके साथ एक और अर्जेंटीना के फेमस जो है जर्नलिस्ट और वेलो मार्टिन के मुताबिक लियोनेल मेसी पीएसजी छोड़कर बार्सिलोना में शमूलियत की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इन्हें बार्सिलोना में मुफ्त भी खेलना पड़ा तो वो खेलेंगे, क्योंकि इनको खुशी बार्सिलोना में मिलेगी। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि मेसी भी बहुत कंफर्टेबल हैं और उनकी फैमिली भी बहुत कंफर्टेबल है बार्सिलोना में, तो इसलिए मेसी इस वक्त ख़ुद भी कोशिश कर रहे हैं, और मेरा अपना ख्याल है कि मेसी जो है वो पीएसजी के ड्रेसिंग रूम में भी उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा, और ना ही मैचेस में ग्राउंड में उनको वो सपोर्ट मिलता है प्लेयर्स की तरफ से जो उनको बार्सिलोना में मिलता है। और जिस तरह से बार्सिलोना में उनकी एक से थी, एक बात चलती थी, वो उनको पीएसजी में उस तरह से यूटिलाइज़ भी नहीं किया गया। एक और सहाफ़ी वयूनिका बुरनाती के मुताबिक बार्सिलोना में लियोनेल मेसी की तनख्वाह 10 मिलियन यूरो होगी। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, और ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रांसफ़र होगा। बेसिकली मुझे ट्रांसफ़र विंडो जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स आते हैं, और जो समर विंडो होता है उसमें 2-3 जो महीने का टाइम होता है उसमें आखिरी टाइम तक बहुत सारे रूमर्स चलते हैं। लेकिन ये रूमर ऐसा है कि इस पे जब तक ये हो नहीं जाता तो तब तक इस पे नज़रें लगी रहेंगी, और मैं ये समझता हूँ कि ये बार्सिलोना के लिए भी और मेसी के लिए भी, दोनों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि दोनों जो है वो एक आखिरी दफ़ा दोबारा से साथ खेलें और तमाम फैंस को वो पुरानी यादों को ताज़ा करके दिखाएं जो कि हम पिछले 15 से 20 सालों में देखते रहे हैं। और क्या ही मज़ा आए कि अगर लियोनेल मेसी वापस आएँ और बार्सिलोना यूसीएल जीतने में कामयाब हो जाए। तो ये आज की वीडियो थी। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसको भी लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को इम्प्रूव करने के बारे में भी अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।